ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं खुशहाल ज्योतिष और वास्तु अभ्यासक मेरे नवदृष्टि यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको पूरे वर्ष में क्या शुभ और क्या अशुभ इसका विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। मैं तुला राशि 2025 का वार्षिक भविष्यफल प्रिडिक्शन शनि, बृहस्पति, राहु और केतु के भविष्य सूचक शुभ अशुभ प्रभावों का सामान्य परंतु विशेष पूर्वानुमान आधार कुंडली के सहारे बताने वाला हूँ। शनि, बृहस्पति, राहु और केतु एक ही राशि में सबसे ज़्यादा समय तक गोचर करते हैं। वैसे गोचर ग्रहों का भविष्यफल चंद्र कुंडली से ही देखना चाहिए, परंतु सामान्य भविष्यफल में वैयक्तिक रूप से देखना असंभव है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक हमारा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जनवरी से फरवरी मध्य तक अपने बुद्धि कौशल्य से भाई बंधुओं के साथ मिलकर कुछ नया व्यवसाय करने की सोच रहे हैं या फिर पहले से ही व्यवसाय में कार्यरत हो तो व्यापार को चलाने के लिए कौन से नियमों को उपयोग में लाना चाहिए, ऐसे गुप्त रहस्यों को समझकर व्यापार करेंगे और व्यापार में अच्छा धन लाभ प्राप्त करेंगे। संसार के उत्तमोत्तम विषयों का यथेच्छ सुख व शांति से आनंद व्यतीत करेंगे। आपको माता पिता सहित पैतृक संपत्ति एवं वाहन इत्यादि का पूर्ण सुख इस काल में मिलेगा। चतुर्थेश व पंचमेश का स्वामी शनि अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में स्वग्रही 29 मार्च तक स्थित रहेंगे। आपको माता, पत्नी, पुत्र, धन इत्यादि का परिपूर्ण सुख व सहयोग मिला होगा और नहीं मिला है तो 29 मार्च तक पक्का मिलेगा। विद्यार्जन हेतु किए गए सभी प्रयासों में सफलता प्राप्त करके ज्ञान, बुद्धि आदि का सुख आपको मिलेगा। आप कुशल वाक्यपटु होने से अपनी गंभीर बातों में सबको प्रभावित करेंगे। राजनीति क्षेत्र में कार्यरत हो तो सम्मानजनक उच्च पद मिलने का योग बनता दिख रहा है। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉ या कानूनी सलाहकार जैसे उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें यशस्वी होंगे। पिता के सुख में कुछ कमी या फिर धन हानि होने की संभावना है। कोई भी व्यक्ति जुए, सट्टेबाजी, शेयर ट्रेडिंग से लगाव रखता हो तो उसे धन हानि होगी, किंतु भूमि, भवन, खदान या फिर सुरक्षित निवेश करने से लाभ होगा। शनि यहाँ से सप्तम भाव, एकादश भाव और द्वितीय भाव को प्रभावित कर रहे हैं। आपसी मतभेद के कारण पत्नी के सुख व सहयोग प्राप्ति में क्लेश उत्पन्न हो सकता है। ऐसे स्थिति में दैनिक जीवन के भोगविलास की आकांक्षा पूर्ति में बाधाएं आएगी। कोई व्यक्ति अपने रोजगार में वृद्धि के लिए परेशानियों को झेलते हुए सफल होगा। आय के साधन प्राप्त करने हेतु अनिश्चित मार्ग का सहारा लेने के लिए विवश हो सकते हैं। वैसे कठिन परिश्रम व बुद्धि का सहारा लेने से कुछ लाभ होगा। परिवार, कुटुंब में आपसी मतभेद की वजह से आप दुखी होंगे। घर परिवार के सभी सदस्यों को किसी भी विषयों पर सोच समझकर उसका हल निकालना चाहिए। राहु छठे भाव की मीन राशि में और केतु द्वादश भाव की कन्या राशि में 29 मई तक स्थित रहेंगे। शास्त्र के विद्वानों ने छठे स्थान में स्थित राहु को त्रिषट एकादशे राहु राज योगा प्रकाशते, मतलब राहु त्रिषडाय में राजयोग कारक है। यहाँ पर स्थित राहु 29 मई तक आपके दैनिक जीवन में शत्रुओं का नाश करने में सक्षम और समर्थ रहेगा। अपनी पत्नी व संतान से आप प्रगाढ़ प्रेम करेंगे। साथ ही आर्थिक और भौतिक सुविधाओं से आपको सर्वसुख संपन्न और उन्नतशील बनाएगा। 29 मार्च की रात शनि जब छठे भाव में प्रवेश करेंगे, दोनों की 29 मई तक युति होगी। अगर एग्जाम का पीरियड इस दौरान चल रहा है तो शिक्षा व सुख में कुछ बाधाएं राहु खड़ी कर सकता है। परंतु मज़े की बात यह है कि शनि जिस भाव में स्थित रहता है
तब उस भाव में अन्य कोई ग्रहों का प्रभाव नहीं पड़ता है। केतु द्वादश भाव की कन्या राशि में स्थित है। केतु के लिए द्वादश भाव में सर्वोत्तम स्थिति रहती है, अपना आध्यात्मिक प्रभाव पूरी मात्रा में देगा। आप समाज कल्याण के कार्यों में राजा जैसे धन खर्चा करेंगे, उसमें आपको सुख व संतोष मिलेगा। कभी कभी नाभि के नीचे, पाँव में या आँखों में कुछ पीड़ा हो सकती है। चतुर्थेश व पंचमेश का स्वामी शनि 29 मार्च की रात को छठे भाव की सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे। यहाँ 2.5 वर्ष स्थित रहेंगे। यहाँ सुखभंग योग निर्मित हुआ है। आपका भौतिक सुख समृद्धि एवं उन्नति मिलने पर ज़्यादा विश्वास रहेगा। गुण शास्त्र में आप कुछ ज्ञाता तो है, परंतु रुचि बढ़ेगी। और पंचमेश छठे भाव में होने से कभी कभी शारीरिक बीमारी, कुछ शत्रुओं से भी पीड़ित हो सकते हैं, परंतु क्रूर शनि के छठे भाव में प्रबल होने से बुद्धि योग के सहारे शत्रुओं पर विजयी होकर अपने प्रभाव में वृद्धि करेंगे। शिक्षा में भी कुछ परेशानी या कमजोरी आती रहेगी, उसके बावजूद प्रभाव शक्ति को प्राप्त करने में आपको सफलता मिलेगी। पुत्रों से सुख व सहयोग पाने में भारी कठिनाई या दुश्चिंताओं के कारण ग्रस्त एवं दुखी होंगे। अपनी माँ का भी आपसी मतभेद के कारण प्यार दुलार वैसे कम ही मिलेगा। शनि यहाँ से अष्टम भाव, द्वादश भाव और तृतीय भाव को प्रभावित करेंगे। धन सुख में कमी होगी तो आजीविका क्षेत्र में कुछ हानि संभव है। फेफड़ों, उदर विकार, वात जैसी बीमारी मानसिक पीड़ा दे सकती है। शत्रुहंता होने से शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपको पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, साथ ही सुख शांति व यश पाने के अवसर मिलेंगे। बाहरी कार्य क्षेत्रों में अच्छे व्यापार संबंध बनाने में आप सफल होकर अच्छा धन लाभ कमाने से उदारतापूर्वक खर्च कर अपने व्यय शक्ति को समृद्ध करेंगे। सगे भाई बहनों के साथ कुछ मतभेद से मन में वैर भाव रखने का गुब्बारा भरे रहेगा। फिर भी साहस व पराक्रम के बल पर अपने पुरुषार्थ में भारी वृद्धि करते हुए सफलता प्राप्त करेंगे। तृतीयेश और षष्ठेश गुरु अष्टम भाव की वृषभ राशि में मार्केश बनकर 14 मई तक स्थित रहेंगे। यहाँ पराक्रम भंग योग निर्माण हुआ है। आपको सरकार से किसी हाउस लोन या किसी कानूनी टैक्स पेनल्टी होने की संभावना रहेगी। अपने शत्रुओं से कुछ परेशानी होगी। साथ ही गुरु के षष्ठेश होने की वजह से पेट का निचला हिस्सा, वस्ती भाग में पीड़ा परेशानी होगी। आपको अपनी सेहत पर 14 मई तक ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इतना तो पक्का है कि अगर पैतृक संपत्ति है तो ज़रूर उसमें कुछ लाभ होगा। देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह है और अष्टम भाव में बैठने से जरूर आकस्मिक रूप से धन लाभ कराएंगे। स्वादिष्ट भोजन के आप प्रेमी हैं, परंतु आपकी पत्नी और बच्चों के प्रति कुछ लापरवाही सा हो जाएंगे। इस दौरान धर्म, अध्यात्म, दर्शन व तंत्र मंत्र जैसे विषयों में रुचि बढ़ेगी। कोई व्यक्ति किसी अद्भुत स्वप्न की वजह से दैनिक जीवन में परिवर्तन पाएगा या किसी को अपने इष्ट देव का दर्शन होगा। गुरु यहाँ से द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। आपको वसीयत से धन लाभ होगा, परंतु कुछ अनैतिक कार्यों की वजह से दंड होने की संभावना अधिक रहेगी। यह बात ध्यान रखनी होगी। अपने पराक्रम व परिश्रम के सहारे व्यय शक्ति की प्राप्ति और धन के खर्चे का संचालन करने में सफलता मिलेगी। घर परिवार के सभी सदस्यों का सुख व सहयोग आप अवश्य ही प्राप्त कर लेंगे। धन लाभ की वृद्धि करने के मामलों, साधनों और अवसरों को अपने बाहुबल के सहारे प्राप्त करने में सफल होंगे। माता का प्यार दुलार, भूमि, वाहन आदि सुखों में कमी का अनुभव करेंगे। राहु 29 मई को पंचम भाव की कुंभ राशि में और
केतु एकादश भाव की सिंह राशि में वक्री होंगे। विद्यार्थी है तो विद्या में बाधाएं आएगी। बुद्धि एवं प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। व्यवसाय कारोबार में भाग्योदय शुरू होने से पहले ही आर्थिक कष्ट, विघ्न, बाधाओं के कारण मन ही मन में आप दुखी होंगे। मित्र भी ऐसे वक्त साथ नहीं दिया करेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद व झगड़े होने से बच्चे और पत्नी को कुछ शारीरिक कष्ट होंगे। जैसा चाहिए वैसा सुख व सहयोग आपको नहीं मिलेगा। एकादश भाव में केतु शुभ फल ही देगा। कृषि, उत्पादन या समतुल्य कारोबार क्षेत्र संबंधित धन वैभव संपन्न प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क में आने से आपको सफलता मिलेगी। राहु 29 मई को पंचम भाव की कुंभ राशि में और केतु एकादश भाव की सिंह राशि में वक्री होंगे। विद्यार्थी है तो विद्या में बाधाएं आएगी। बुद्धि एवं प्रतियोगिता जैसे कंपटीशन में भाग्य आपका साथ नहीं देगा। व्यवसाय कारोबार में भाग्योदय शुरू होने से पहले ही आर्थिक कष्ट, विघ्न, बाधाओं के कारण मन ही मन में आप दुखी होंगे। मित्र भी ऐसे वक्त साथ नहीं दिया करेंगे। पति पत्नी के बीच आपसी मतभेद व झगड़े होने से बच्चे और पत्नी को कुछ शारीरिक कष्ट होंगे। जैसा चाहिए वैसा सुख व सहयोग आपको नहीं मिलेगा। एकादश भाव में केतु शुभ फल ही देगा। कृषि, उत्पादन या समतुल्य कारोबार क्षेत्र संबंधित धन वैभव संपन्न प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क में आने से आपको सफलता मिलेगी। 14 मई को गुरु नवम भाव की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 18 अक्टूबर तक यहाँ स्थित रहेंगे। तुला लग्न में गुरु द्वितीय मार्केश का काम करेगा। प्रभु की भक्ति, उपासना, गुरुजन तथा ब्राह्मणों का आदर करते हुए आप धर्म का पालन करेंगे। साथ ही गरीब, दुखी, दीनदयालु लोगों को भोजन, दान आदि की सेवा कर परोपकारी होंगे। लकड़ी, पत्थर या गन्ने जैसे व्यवसाय से जुड़े हैं तो थोड़ा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपके पिता यशस्वी, स्वनिर्मित, धनी व प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, परंतु उन्हें कुछ रोग पीड़ा परेशान कर सकती है। कारोबार में लाभ कम होने से कभी कभी आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। कोई राजनीति क्षेत्र से जुड़ा है और 26 जुलाई से 20 अगस्त के बीच स्थानीय क्षेत्र में इलेक्शन चल रहे हैं तो उसमें निर्विघ्न यश मिलेगा। गुरु यहाँ से लग्न, तृतीय और पंचम भाव को देख रहे हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ के बल पर आपको प्रतिष्ठा और सम्मान प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। कुछ मतभिन्नता होने के बावजूद सगे भाई बहन और बच्चों का अच्छा सुख व साथ सहयोग मिलेगा। आप वाक्यपटुता और बुद्धि कौशल्य के प्रभाव से आपको बड़प्पन प्राप्त होगा। 18 अक्टूबर को गुरु दशम भाव की कर्क राशि में उच्च के होकर 5 दिसंबर तक स्थित रहेंगे। यहाँ पर हर्ष योग व केसरी योग उत्पन्न होते हैं। आप सक्षम व महत्वाकांक्षी होने से अपनी छवि सुधारने के लिए लोगों को प्रभावित करेंगे व अपना प्रचार खुद करने के लिए सत्ता हासिल करना चाहेंगे। इसमें आश्चर्यजनक बात ऐसी है, लोगों की आकांक्षा और पूर्ति की कसौटी में आप खरे साबित होंगे। आपको अपने पिता और भाई बहनों का अच्छा सुख व सहयोग इस काल में मिलेगा। आप किसी भी व्यवसाय कार्य से जुड़े हो, आपको व्यवसाय की बढ़ोतरी और उन्नति के साथ अच्छा धन लाभ होगा। असाध्य कार्य को भी सहज भाव से संपादित कर महत्वपूर्ण स्थापित करेंगे। गुरु यहाँ से द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव को देख रहे हैं। कर्म के सहारे धन तो इकट्ठा करेंगे ही, परंतु धन संचय करने में सफल भी रहेंगे। समाज परिजनों में आदर सम्मान होगा, परंतु घर, वाहन आदि के साथ सुख सुविधा के साथ रहने में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। शत्रुओं पर आपको
हमेशा प्रभाव रहेगा। भागदौड़ व परिश्रम के साथ उन्नति का प्रशस्त रोड मैप तैयार करेंगे। 15 दिसंबर से 29 दिसंबर के बीच कोई विवाह करने की सोच रहे हैं तो विवाह नहीं होगा। अगर हुआ तो पति पत्नी बड़े प्रेम से रहेंगे। 5 दिसंबर को गुरु मिथुन राशि में वक्री होंगे, तो कुछ भी शुभ अशुभ फल देना बाकी रहा हो उससे अधिक फल वक्री होने के बाद गुरु देंगे। आगे मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ। नियमित रूप से कोई भी एक उपाय श्रद्धा व भक्तिभाव से करने पर दैनिक जीवन में अवश्य लाभ होगा। पहला उपाय, प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर देवगुरु बृहस्पति की पूजा आरती व कथा वाचन करने से लाभ होगा। दूसरा उपाय, किसी भी शुभ कार्य करने हेतु घर से बाहर दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीसरा उपाय, ओम गणपतेय नमः इस मंत्र का नित्य एक माला जप करने से बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल का वीडियो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आइकॉन बेल को क्लिक करें। शिवम कल्याणम।